हेलो फ्रेंड्स, आज से ठीक 4 दिन बाद यानी कि 19 सितंबर से इंडियन टीम लगभग 40 दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से एक्शन में आपको नजर आएगी। इस साल की अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी बांग्लादेश के सामने। अब बांग्लादेश की टीम कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है हमारे सामने और कितनी बड़े चैलेंज साबित हो सकती है हमारे लिए, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करूंगा। और साथ ही में जो चेन्नई में वेदर कंडीशंस है और वहाँ की पिच कंडीशंस है वो किस तरीके की हो सकती है, और जो हेड कोच गौतम गंभीर और बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कन है उन्होंने क्या प्लानिंग कर रखी है उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो कुल मिला के वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बांग्लादेश की टीम इंडियन टीम को सरप्राइज तो कर सकती है। पहले टेस्ट मैच में ही हो सकता है कि आपको एक दो सरप्राइज देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को जाके पाकिस्तान में हराया है उससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा बूस्टर मिल चुका होगा उन्हें और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होगा। भले ही पाकिस्तान आज उस लेवल की टीम नहीं रही जिस लेवल की टीम आज से 10 साल पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज जीती है, तो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा। और साथ ही में अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में आके इंडिया को कई टीमें तंग कर चुकी हैं और ऑलरेडी हम जानते हैं कि बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो स्पिनर्स को किस तरीके से हम खेलेंगे वो पूरी सीरीज डिसाइड कर सकता है कि इंडियन टीम तंग होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि अगर हमने बांग्लादेशी स्पिनर्स को अच्छे से खेल लिया, अच्छे से उनको टैकल कर लिया, तो हमारी गेंदबाजी हम जानते हैं कि वर्ल्ड क्लास गेंदबाजी है। आप किसी भी बैटिंग लाइनअप को ले आइए, अच्छे अच्छों का हम पानी पिला चुके हैं अपने पिचेस पे, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, कोई भी टीम हो, हमने सबको हरा रखा है अपने घर पे। जहाँ पे आर अश्विन, जहाँ पे रविंद्र जडेजा, जहाँ पे जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, ये क्वालिटी बॉलिंग है। मोहम्मद सिराज, इस बॉलिंग को खेलना बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम हो सकता है। तो कुल मिला के बात यहीं पर अटकती है कि हमारी बैटिंग किस तरीके का परफॉर्म करेगी। हमारी बैटिंग ने अपने पोटेंशियल के हिसाब से आधा भी खेल लिया, यानी कि 50% भी खेल गए, तो ये टेस्ट सीरीज़ आप हंसते हंसते जीत जाएंगे, क्योंकि हमारी गेंदबाजी को खेलना लगभग नामुमकिन है किसी भी बैटिंग के लिए जिस तरीके की बॉलिंग नज़र आ रही है ऑन पेपर। हाँ, ऑन फील्ड क्या होता है वो बाद में पता चलेगा जब मैच स्टार्ट होगा तो, लेकिन अभी जो लग रहा है कि ये तो फेवरेट्स नज़र आ रहे हैं जिस तरीके की हमारी टीम है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश की टीम हमेशा से छोटी टीम, क्योंकि छोटी लेवल की टीम है, अपने से बड़ी लेवल की टीम को हमेशा तंग करती आई है, वो भी छोटे फॉर्मेट्स में जैसे कि 20 ओवर या 50 ओवर। लेकिन जैसे ही टेस्ट मैचेस आते हैं बांग्लादेश की टीम हमेशा से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं घुसती हुई नजर आती है, बैकफुट पे नजर आने लगती है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में बांग्लादेश की टीम नज़र आ रही है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रही है। जिस तरीके से इनका लोअर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, खास करके लिटन दास और मेहदी हसन मिराज जैसे इनके जो ऑलराउंडर्स और बैट्समैन हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो देखना होगा क्या बांग्लादेश की टीम जो रिवाइवल पे नज़र आ रही है क्या वो अपने आप को एक बार फिर से रिवाइव कर पाएगी या फिर नहीं। और अगर पिच की बात की जाए, चेन्नई में जो कंडीशंस हो सकते हैं उस पर ये अपडेट निकल के सामने आ रही है कि रेड सॉइल का विकेट हो सकता है। अब लाल मिट्टी का अगर विकेट होगा तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ के पेस बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलेगी, चाहे दोनों टीमों को, चाहे इंडियन फास्ट बॉलर्स हो जहाँ पे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं, और चाहे वो बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स हो। और रेड सॉइल का विकेट क्यों हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे आप देखते हैं कि चेन्नई में पिचेस जो होती हैं वो स्पिनर्स को हेल्प करती हैं, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, स्पिनर्स ज़्यादा विकेट चटकाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लानिंग नज़र आ रही है गौतम गंभीर हेड कोच और बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कन की तरफ से, ये नज़र आ रही है कि आपको जो साल के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया टूर करना है, ऑस्ट्रेलिया दौरा करना है, वहाँ के लिए आपके पेस बॉलर्स को प्रिपेयर किया जाए, पेस बॉलर्स की प्रैक्टिस अच्छे से की जाए ताकि पेस बॉलर्स अच्छी रिदम में रहे। उस वजह से हो सकता है कि रेड सॉइल का विकेट दिया जाए। अब रेड सॉइल का विकेट आप दे तो देंगे, लेकिन जो उस मिट्टी की नेचुरल चीज़ है जो स्पिन्स को मदद करती है, आमतौर पे जो नेचुरल है उस मिट्टी में, उसको आप कितने हद तक मिटा पाएंगे वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने जो देखा है कि चेन्नई में आमतौर पे चाहे आप ब्लैक सॉइल दे दें चाहे आप रेड सॉइल दे दें, आमतौर पे स्पिनर्स ही हावी होते हैं। तो देखना वो कुल मिला के होता क्या है। और मॉर्निंग मॉर्कल, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है काफ़ी दिनों के बाद जब एक बॉलिंग कोच जो कि आपको विदेशी बॉलिंग कोच बना हो मॉर्निंग मॉर्कल, तो वो देखना होगा आपके बॉलिंग को किस तरीके से चलाते हैं और बॉलिंग कितना अच्छा कर पाती है उनके अंडर में। क्योंकि बहुत सरप्राइजिंग था जहाँ पे गौतम गंभीर एक इंडियन हेड कोच बने और उन्होंने एक साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर को अपना बॉलिंग कोच बनाने का फैसला किया, और ये फैसला गौतम गंभीर ने ही लिया था, ना कि किसी और ने लिया है। तो देखना होगा कुल मिला के चीज़ें होती किस तरीके से है। और क्योंकि आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे उलटफेर हो रखे हैं, इसी वजह से बांग्लादेश की जो स्पिन बॉलिंग होगी उसको आपको खेलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके बल्लेबाजों के लिए। और डर इस बात का लग रहा है क्योंकि 40 दिन का ब्रेक है। अब 40 दिन का जब ब्रेक होता है और एकदम से आप रेड बॉल खेलते हैं, और खास करके अपने कंडीशन इंडियन कंडीशन हैं, वो कई बार आपको खुद के गड्ढे में आप खुद ही गिरते हुए नजर आते हैं। तो देखना होगा क्या होता है और क्या वो गड्ढे पिचेस मिलते हैं या फिर पाटा पिचेस मिलेंगी पहले 2-3 दिन में, जो कि आमतौर पर हम देखते थे कि टेस्ट मैच में ऐसा ही होता था इंडिया में कि तीसरे दिन से बॉल
बॉल टर्न होना स्टार्ट होती थी। लेकिन आजकल की जो पिचेस निकल के सामने आती हैं वहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि पहले 10 ओवर में स्पिनर बॉल नहीं डालता है, पार्ट टाइमर भी अगर बॉल डालेगा तो वो भी बॉल घूमती है। तो देखना होगा कुल मिला के चीज़ें होती किस तरीके से है और क्या जो बांग्लादेशी टीम है वो कितनी फाइट दे पाती है इंडियन टीम को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आगे फिर न्यूजीलैंड भी आने वाली है। तो न्यूजीलैंड से आपको कड़ी चुनौती मिल सकती है बजाय बांग्लादेश के। तो देखना होगा क्या होता है और ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा दोनों टीमों के बीच में जो आने का समय है। बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज जैसे ही ख़त्म होगी उसके जस्ट बाद आपको 3 मैचों की T20 सीरीज़ खेलनी है वाइट बॉल की और फिर तुरंत बाद न्यूजीलैंड आ जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं होगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड हम जानते हैं एक ऐसी टीम है जो स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देती है, जो कि चीज़ों को जितना सिंपल रखती है हम जानते हैं कि वो कड़ी चुनौती दे सकते हैं। हम पिछली बार भी आपको याद हो तो आई थी न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे रचिन रविंद्र और इजाद पटेल के बीच में आखिरी विकेट की जो पार्टनरशिप हुई थी कानपुर टेस्ट मैच, वो उन्होंने ड्रॉ कराने में कामयाबी हासिल की थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश की टीम होगी उसके बजाय न्यूजीलैंड ज़्यादा चुनौती दे सकती है। तो आपको बांग्लादेश तो आप जीत ही जाएंगे, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन मेन तैयारी आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए करनी है। तो देखना होगा चीज़ें होती किस तरीके से हैं। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही में अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ भी प्लीज़ फॉलो का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।